मुझे उम्मीद है कि आपने MS धोनी फिल्म देखी होगी, और अगर नहीं देखी होगी तो इस किस्से के बाद जरूर जाकर देखेंगे। उस मूवी में धोनी के एक खास दोस्त होते हैं, एक सरदार जी रहते हैं, और वो एक स्पोर्ट्स की दुकान चलाते हैं। और काफी बार उसमें देखा जाता है कि वो धोनी को स्पॉन्सरशिप दिलाने के लिए अलग अलग जगह जा रहे होते हैं, लोगों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि ये जो धोनी है ना, ये बहुत अच्छा खेलता है, आप एक बार इसको स्पॉन्सर दे दो, देखो मैं बता रहा हूं आप आसमान पर पहुंच जाओगे। बहुत कोशिश, बहुत मेहनत, बहुत मशक्कत के बाद वो लेकर भी आते हैं स्पॉन्सर। और अब धोनी जो है वो पे बैक कर रहे हैं। जी हाँ, एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको बुरे समय में आपका साथ दे, और जब उसके बाद आपका समय अच्छा हो जाए तो आप उसका साथ दो। आज MS धोनी का समय कैसा है हम सबको पता है। MS धोनी बहुत ऊपर हैं और आज वहीं पहुंचाना चाहते हैं वो अपने दोस्त की उस दुकान को जिसका नाम है प्राइम स्पोर्ट्स। जी हाँ, रांची में एक दुकान है प्राइम स्पोर्ट्स, और MS धोनी की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो नेट सेशन कर रहे हैं, IPL की तैयारी कर रहे हैं, और उनके बैट पर जो स्पॉन्सरशिप का स्टिकर लगा होता है वहां पर नाइकी, एडिडास, प्यूमा या फिर MRF और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनका एंडोर्समेंट नहीं हो रहा है। वहां पर एंडोर्समेंट हो रहा है प्राइम स्पोर्ट्स का। ये वही प्राइम स्पोर्ट्स है जो उनके दोस्त की दुकान रांची में छोटी सी है, जिस दोस्त ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी थी। और अब MS धोनी, जब उम्मीद यह है कि आखिरी IPL खेलने आ रहे हैं, हालांकि आप MS धोनी से ऐसी कोई उम्मीद लगा नहीं सकते हैं कि हो सकता है वो एक और खेल जाएं। हमने MS धोनी को देखा था पिछली बार जब IPL खत्म हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए आसान ये होगा कि मैं IPL यहीं पर छोड़ दूं, मैं यहीं पर रिटायरमेंट ले लूं और उसके बाद इत्मीनान से अपना रिटायरमेंट लाइफ जीऊं। लेकिन मेरे लिए मुश्किल ये होगा कि मैं फिर से एक साल अपने आप को फिट रखूं, फिर से तैयारी करूं और मेहनत करूं और अगले साल फिर आकर के खेलूं। धोनी जिनकी उम्र 42-43 साल हो गई है, उनको नी में इशू है। ये हम सबको पता है कि पिछले साल IPL में काफी बार उनको वो नी का इशू आया भी था, और जिस वजह से वो बहुत लेट भी बैटिंग करने आते थे ताकि उनको ज्यादा पिच पर भागना ना पड़े। और उनका वो जो काम रहता था लास्ट में 4-5 बॉल खेलो, छक्के चौके लगाओ। शायद उम्मीद होगी कि वो इस बार भी उसी काम से आएंगे, लेकिन उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि मैं अगला IPL सिर्फ फैंस के लिए खेलूंगा, क्योंकि जिस तरह से स्टेडियम खचाखच भरा था 2023 के हर चेन्नई सुपर किंग्स के मैच में, शायद ये सबसे बेहतर तरीका था धोनी का पे बैक करने का फैंस को। तो ये बात कहना गलत नहीं है कि अगर आप धोनी से प्यार करते हैं, अगर आप धोनी के फैन हैं, तो धोनी को पता है कि उसको पे बैक कैसे करते हैं। अगर आप धोनी को पसंद करते हैं, अगर आप धोनी के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपने धोनी का बहुत साथ दिया है, तो धोनी आज आपका साथ दे रहे हैं। उनके जो मित्र हैं परमजीत सिंह जिनका नाम है, सरदार जी को आपने जिस बारे में मैंने बताया कि आपने मूवी में देखा होगा, अब उनको पे बैक कर रहे हैं। उनका दुकान का नाम अपने बैट के स्टिकर पर लगा रहे हैं, और इससे जब वो IPL में उतरेंगे, एक तो बहुत सारी चीजें हैं, IPL में वो उतर रहे हैं वापस से 20 साल बाद अपने उस बड़े बाल को लेकर के। वही बड़े बाल जिसको उस टाइम के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि धोनी आप पर ना ये बाल बड़े अच्छे लगते हैं, इस बाल को मत कटवाइएगा। हालांकि कुछ साल तक उन्होंने रखा उस बाल को, काफी साल तक, फिर उसके बाद कटा लिया था, छोटे बाल कर लिए थे, लेकिन उसका क्रेज कुछ और था। आज भी अगर आप धोनी को याद करेंगे तो आपको वो 2007-8 का बड़े बाल वाला धोनी याद होगा। और एक बार फिर से हम उसी MS धोनी को देख रहे हैं, और उम्मीद है कि वो उसी हेयर स्टाइल से आएंगे और 20 साल बाद वो लुक वाला क्रेज दोबारा आएगा। लेकिन उसके साथ साथ 2020 में इस खिलाड़ी ने रिटायरमेंट ले ली थी। आज 4 साल हो गए हैं, लेकिन वो क्रेज कहीं भी खत्म नहीं हुआ है। अब अगर ये आखिरी IPL होगा तो एक बार फिर से हमें वो फ्लैश लाइट्स दिखेंगी, एक बार फिर से हमें दिखेगा कि धोनी आते हैं ग्राउंड में, और उसके बाद पूरी की पूरी जनता क्रेजी हो जाती है। और ये सिर्फ चेन्नई में नहीं होता है, जिस भी जगह इंडिया में मैच हो रहा है चेन्नई सुपर किंग्स का, वहां आपको येलो आर्मी दिखेगी, वहां धोनी के एंट्रेंस करते ही आपको वो फ्लैश लाइट्स दिखेंगी, वहां का एक अलग ही माहौल होगा। और इस तरह से MS धोनी जो हैं वो वापस आ रहे हैं। लेकिन MS धोनी का अभी इसके अलावा एक और स्टेटमेंट आई थी, जिस पर मतलब लोगों ने कहा कि यार एक ही दिल है धोनी जी, कितनी बार जीतोगे? आप अपने दोस्त के लिए सब कुछ कर रहे हो, आप अपने फैंस के लिए ये IPL खेलने आ रहे हो, और जब बात निकल कर आई लॉयल्टी पर, तो आपने ये भी कह दिया कि देखिए जी, अगर आप बात कर रहे हैं लॉयल होने की अपनी टीम से, अपने कप्तान से, तो एक बात मैं कह दूं कि लॉयल्टी में रिस्पेक्ट छुपी होती है। अगर ड्रेसिंग रूम में मैं अपने सपोर्ट स्टाफ के साथ, अपने प्लेयर के साथ रिस्पेक्ट नहीं करूंगा,
तो उनका लॉयल होना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने टीम के, और इसी वजह से शायद ये सबसे बड़े कप्तान भी बन गए। आप आज किसी से भी पूछिए कप्तान के बारे में तो उसके मुंह से धोनी का नाम जरूर निकलेगा, जैसे आपको शमी के मुंह से निकला था। तो अब ये लॉयल्टी का ताना किस पर था ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि उन्होंने कहा था कि लॉयल्टी का मतलब है रिस्पेक्ट। अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो उसका मतलब है आप लॉयल हो, सामने से आपको लॉयल्टी भी मिलेगी। तो ये बात दिखाती है कि धोनी एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कप्तान, एक अच्छे दोस्त, एक अच्छा वो इंसान जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। खैर, जब आप अपनी ग्रोथ पर होते हो, अपनी पीक पर होते हो, तो किस तरह से आप अपनी चीजों को रखते हो, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, इसका एग्जाम्पल एम एस धोनी जरूर है। लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी निकल कर आई हैं जहां पर लोगों ने एम एस धोनी को क्वेश्चन किया है। जैसे हाल ही में उनके दोस्त ने न जाने कितने करोड़ रुपए का उन पर इल्जाम लगा दिया था कि इतने की हेराफेरी हुई है। धोनी ने उल्टा उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया और ये केस भी चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव साइड्स पर भी हैं, बट आई थिंक इट्स बेटर टू फोकस ऑन द पॉजिटिव्स सो दैट आप उससे कुछ सीख सको। अगर एक इंसान आपके सामने इतना बड़ा है और कुछ अपनी दोस्ती के लिए इतना बड़ा कर रहा है, तो बेहतर यह है कि आप उसकी अच्छाई को निकालो और उससे कुछ सीखो। अगर आप भी एम एस धोनी के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एम एस धोनी के लिए कुछ 2 शब्द जरूर लिखिए। और अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपको लगता है कि ये वीडियो देखनी चाहिए, जरूर सुनना चाहिए, तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।